किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया जो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को लगता है कि उसके पास वक्त बहुत है। लगता है ना कि आपको भी लगता होगा कि वक्त बहुत है, लेकिन दोस्त जब ये वक्त बीत जाता है तो हमें इसकी वैल्यू समझ में आता है। इसलिए साथियों कहते हैं कि इस वक्त का कदर करना सीखो, वरना जब आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आप लोग के लिए मैं पीरियोडिक टेबल अगर 5 मिनट से 7 मिनट देख लें तो उसका आप बाप बन जाओगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि इस पीरियोडिक टेबल देखने के बाद आपको एलिमेंट भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिल्डिंग बनाए होंगे, अगर बचपन में पहाड़ा लिखे होंगे तो समझो कि आप पीरियोडिक टेबल का बाप बन चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, आपने सीखा होगा कि पीरियोडिक टेबल कुछ यूँ रहता है। यहाँ देखिए इस कवर में कि सबसे पहले यहाँ एस ब्लॉक रहता है, बीच में डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक रहता है ना। तो यहाँ पर हम भी जो छापे हैं इसमें पहले से अगर आपको मतलब ड्रॉ करने सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर कैसे छापना है। हम यहाँ पर आपको एलिमेंट को भरने के लिए सिखा रहे हैं, तो कंटिन्यू और लर्निंग्स, और आप इसको 11, 12 और साथ ही आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। हर एक एग्जाम में यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक को कैसे याद रखें दोस्त, तो सबसे पहले ऊपर वाला एस और पी ब्लॉक को, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक, एस प्लस पी ब्लॉक, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और पहले हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को कैसे भरें। अगर घर का मालिक यानी कि घर का पहला सदस्य को याद रख लें तो उसको फैमिली याद रखने में हमको दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फैमिली याद रखने का ट्रिक बताते हैं। आप लोग कभी अपने फादर और सन में कभी बात जरूर किए होंगे, तो चलिए इस ट्रिक से याद रखना है कि हाँ बेटा बी सी नो फेल है। आप कभी कोई लड़का एग्जाम देके आता है तो फेल कर जाता है, तो पिताजी बोलते हैं कि देखो आपको सही से स्टडी करना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यही ट्रिक काम करेगा कि हाँ बेटा बी सी नो फेल है। हाँ से हाइड्रोजन याद रखना है, बेटा से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, नो से 2 एलिमेंट आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फेल से फ्लोरीन आएगा और आपका है से हीलियम आएगा। तो चलिए इसको यूज कैसे करते हैं दिखाते हैं ऊपर में। सबसे पहले एच से हाइड्रोजन है तो एच यहाँ हाइड्रोजन भर दो, उसके बाद बेरिलियम है तो यहाँ बेटा से बेरिलियम भर दो। उसके बाद बोले थे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, तब फिर पी ब्लॉक में चल जाओ, बी है यहाँ पर तब बी दे दो बोरॉन, फिर यहाँ सी से कार्बन दे दो। उसके बाद क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन दे दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दीजिए। उसके बाद क्या है फ्लोरीन और हीलियम, तो यहाँ फ्लोरीन दे दीजिए और आप यहाँ पर हीलियम दे दीजिए, है ना। इतना काम आप कर दिए हैं। अब बात रह गया कि सबसे फैमिली जो सबसे ऊपर वाला सदस्य रहता है उसी का फैमिली कहते हैं, या फिर ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। या फिर यहाँ पर देखो बोरॉन, बोरॉन को बोरॉन का फैमिली कहते हैं, कार्बन का फैमिली, नाइट्रोजन का फैमिली, ऑक्सीजन का फैमिली, और जो फ्लोरीन है इसको एक्चुअली हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप नंबर 18 इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको इनर्ट गैस फैमिली या फिर नोबल गैस फैमिली या फिर जीरो ग्रुप, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला में हम पीरियड वाइज तो भरने के लिए सिखा दिया, ग्रुप वाइज कैसे भरना एलिमेंट उसको सिखाते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए आप कभी अपने घर में मम्मी को जरूर देखे होंगे, अगर आप मम्मी को देख रहे होंगे तो समझिए कि ग्रुप नंबर 1 आपका कंप्लीट है। कैसे यहाँ बताते हैं। आप देखते होंगे मम्मी को पूजा करते हुए, तो यहाँ पर देखिए बोलती होगी आपकी मम्मी कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। आपकी मम्मी प्रत्येक दिन पूजा करती होगी, अगर आपके लिए कुछ ना मन्नत जो जरूर मांगती होगी, तो वही ट्रिक यहाँ पर काम करेगा। आप मम्मी से बोलते होंगे कि ऐसा काम नहीं कीजिए, हम अच्छा मेहनत करेंगे, सक्सेस मिलेगी ही, है ना। मेहनत ऐसा मतलब सक्सेस का चाबी है, जिसको मेहनत करने वालों को सक्सेस मिलता ही है। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। सेकंड में आप इस तरह रखना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना। रईस बाप का बेटा है तो उसको बाबू मिल जाएगा कार स्कूटर, है ना। अरे सेकंड ट्रिक आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। ऐसी दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है, अभी काला शर्ट का आप लोग मांग करते ही होंगे, तो डोंट वरी, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। चलिए नेक्स्ट में अब ग्रुप नंबर 13 में आ जाते हैं, ठीक है। इसको पी ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ देखिए आप लोग जैसे कि हजारीबाग, कहीं पटना वगैरह जहाँ भी रहते हैं सब्जी तो खरीदते होंगे, ऐसी मतलब सादा चावल तो खाते नहीं होंगे, और जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ खरीद के आते हैं। बस यही ट्रिक काम करने का, डोंट वरी। यहाँ से देखिए कैसे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। बैंगन लिया, आलू लिया, गाजर लिया, इन मने मैं कहाँ डाल लिया बाबू, थैली में, है ना।
तो इस तरह से याद करना है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखो, कभी नहीं भूलेगा। या तो बाल, बी से बाल, गए इंडिया थाईलैंड, किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, है ना। चलिए अब ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद रखें, ये भी पूरा एकदम सिंपल है पूरा। महादेव और शिव पार्वती को आपने जरूर देखा होगा, अगर देखा होगा उसको तो देखिए यहाँ पर काम खत्म हो गया आपका। कहे शिव जी सुने पार्वती, अब शिव जी और पार्वती वाइफ हस्बैंड है तो ऑटोमेटिक है कि जो हस्बैंड बोलेगा वाइफ सुनना है, जिसको बोलेगा तो सुनना है, तो इस ट्रिक से याद कर लेना है। कहे शिव जी सुने पार्वती। या फिर आपने अगल बगल में पड़ोस वाली को आप लोग जरूर देखे होंगे, क्या धान रोपने के सीजन में बाबू जब उसका मम्मी बच्चा का चल जाता है खेत बाड़ी, तो कोई मतलब घर के छोटी बच्ची, कोई लड़की हो गया या फिर उसका बहन सिस्टर कोई भी, या फिर कोई बच्चा ही रख दिया तो बच्चा रोने लगता है, तो मोबाइल तो बजा के बोलता है ना कि कौन सा गाना बजा दे बाबू, बोलता है ना, उसको फुसलाने के लिए कौन गीत सुनोगे, प्यारे बाबू, छोटका बाबू कर करके रहता है। बस यही ट्रिक से बाबू काम कर लेना है ना, तो कुछ नहीं ऐसा याद रखना है ट्रिक से। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, है ना, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, और इसे नहीं याद करना है तो याद रख लीजिए, कहे शिव जी सुने पार्वती। एकदम सिंपल ट्रिक है, कोई रटने की जरूरत है नहीं। देखिए अब ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर को 15 को कैसे याद रखें, सिंपल ट्रिक है। बहुत रईस के लौंडे हैं जो बोल देता है कि हमको पसंद नहीं है, वो हमको पसंद नहीं है, उसको दे दो नमकीन बिस्कुट तो साला खाएगा नहीं, डायरेक्ट बोल देगा कि हमको ये खाइबे नहीं करते, हम ब्रांडेड कंपनी का आदमी हैं, ब्रांडेड चीज़ यूज करते हैं। बस यही ट्रिक फॉलो होगा। यहाँ देखो, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट। अगर इस ट्रिक नहीं याद होता तो एकदम सिंपल ट्रिक है, हलवा बना देंगे। इस तरह से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सबको भिखारी, भिखारी है नहीं बाबू, इसको ट्रिक से याद कर लेना, एक्चुअल नहीं मानना है आप लोग को, समझ गया ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सबको भिखारी, सिंपल ट्रिक है। उसके बाद देखो बाबू ग्रुप नंबर 16 याद रखने के लिए बहुत बेहतर ट्रिक है। आप लोग एटीएम हो गया या तो कोई मोबाइल ले लो, स्क्रीन टच वाला, ये वाला कीपैड वाला मोबाइल तो है नहीं, टच वाला मोबाइल है। आप ऐसे ऐसे अगर टीपोगे बाबू तो इस तो डिस्टर्ब पे ना हो जाएगा। इसमें आप स्क्रीन टच का मोबाइल है, आराम से छुएगा, आराम से फिंगरप्रिंट यहाँ दबाएगा, लॉक खुलेगा, टनाटन लॉक ओपन हो जाएगा, है ना। तो इसी ट्रिक से याद करना है। अब एटीएम में हर जगह पर लगा रहता है स्क्रीन टच, अब वहाँ ऐसे नहीं टिपना है, इसको आराम से टच करेगा सब काम हो जाएगा। तो वही ट्रिक यहाँ काम करना है, ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो, अब ऐसे नहीं टिपना कि ऐसे से टीपें, कीपैड मोबाइल जैसा। अब स्क्रीन टच है तो आराम से छूना पड़ेगा ना, तो यही ट्रिक से बाबू काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, ओ स्टाइल से टीपो। और ये ट्रिक नहीं काम करेगा तो एक चीज़ देखो, सिंपल ट्रिक, लड़का लड़की एग्जाम्पल से बहुत जल्दी याद होता है ना। कहीं गया होल मोल मार्केट, जहाँ देखा दो लड़की, कोई लड़का है तो एकदम स्टाइल मार्केट से खड़ा होगा, चाय पकड़ेगा, हल्का सा पिएगा और ऐसे से करेगा, स्टाइल से टी पियो। तो इस तरह से याद कर सकता है, ओ स्टाइल से टी पियो। 4 गो लड़की देखा, टी पीने स्टाइल से स्टार्ट कर दिया, तो वही ट्रिक से। या फिर लड़की देखो, हम वाइस वर्सा दोनों के लिए बोलते हैं, लड़की रहता है लड़का देख के स्टाइल मारता है, लड़की लड़का देख के स्टाइल मारता है, ठीक है। तो किसी को नहीं एक्चुअल मान लेना है कि ये इसके लिए करता है, दोनों का काम होता है। लड़की लड़का देख के मारने लगता है, लड़का लड़की देख के। तो ऐसे याद रख लो, वो स्टाइल से टी पियो, टी मैंने चाय पियो। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, बहुत एकदम सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल, एक एकदम कंटिन्यू और लर्निंग एंड फोकस ऑन द बोर्ड, 1 सेकंड में याद होगा। ये हमेशा यूज होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देख लो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हैलोजन ग्रुप और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 17 ऐसा ग्रुप है जहाँ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, इसलिए फुल फोकस के साथ इसको याद ही कर लो। चलो कैसे याद करना है, देखो आप लोग घर में किसी से प्यार मोहब्बत हो गया होगा, सपोज डैट मानना नहीं है, आरती नाम के लड़की से प्यार हो गया, आप क्या करोगे, डेली उसका घर जहाँ लोज वोज जिसका घर उर जहाँ रहता है वहाँ एकदम चप्पल घींच देगा 2 जोड़ा, लेकिन डेली उसको देखने के लिए छोड़ेगा नहीं। बस यही ट्रिक से याद होगा बाबू, पहले यहाँ लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। फिर कल बाहर आई आरती, है ना, फिर कल बाहर आई आरती। कोई लड़की आरती नाम का है, देखो जो आरती नाम की लड़की होगी, बुरा नहीं मानना, इसको ट्रिक समझाने के लिए यूज किए हैं। कोई अगर देख रही होगी तो डोंट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बैड कमेंट, राइट। ऐसी हम ट्रिक समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, इसे बैड कमेंट नहीं करना है। या तो इसे ऐसे याद रख सकते, कभी शादी ब्याह के लगन आता है तो ले शादी पर शादी, 2-3 रात एकदम रेगुलर शादी चल रहा है, सर मार रहा है, सट्टा पर सट्टा खा रहा है, सट्टा सट, वो ट्रिक भी यूज कर लेना है। फिर कल बारात आई आज रात, 4 गो लौंडे जहाँ मिलेगा डायरेक्ट बोलेगा कि यार कल बारात, कल हो बारात, परसों हो बारात, ले बारात पर बारात चलता है, तो यही बात हो गया, फिर कल बारात आई आज रात, है ना। या तो ऐसे भी याद रख सकता है, जहाँ नोक नोक शादी हो गया घर में बगल में कोई भैया का, तो 4 गो सुबह शाम 4 गो मूर्तियन स्टेचू में बैठ देगा, टुकुर टुकुर हेर रहेगा, कब नौकी भाभी निकलेगा, एकदम 4 गो तो मार रहा है सट्टा पर सट्टा, कब एकदम गप बैठाए, विकल्प आंटी आई थी आज आंटी क्यों नहीं आ रही है, करता है ना बाबू इस तरह से।
फिर कल बाहर आई आंटी, कहता है ना 4 को बैठ देता है, बोलता है आंटी कब बाहर आई, अरे कल यह टाइम हम निकल लो। सुबह शाम एकदम 4 को मूर्ति है ना स्टेचू तरी दुवरिया पर बैठ देगा अगल बगल के नौकी भाभी देखने के लिए। इस ट्रिक से भी याद रख लेना आप। ग्रुप नंबर 18 एकदम सिंपल ट्रिक है जिसको नोबल गेस्ट फैमिली कहते हैं, इनर्ट गेस्ट कहते हैं या फिर जीरो ग्रुप कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं जीरो ग्रुप अदर वीडियो में बताएंगे, अभी खाली सिंपल ट्रिक आज रखवाने के लिए लाए हैं, है ना। तो चलो इसको आप लोग मामू घर गए होंगे, मामा घर जानते होंगे, मामा घर मतलब मम्मी के अपना नहरा, है ना। तो मामा घर गए होंगे तो आपका नानी कितनों भी बूढ़ी हो जाए आप जाते होंगे तो अकबकाने लगती है, नतिया ले पानी दिए नाश्ता दिए ऐसे करना लगता है ना बाबू। हाँ तो जरूर देखा होगा, तो यही ट्रिक हुआ काम करेगा। तो आप क्या बोलते हैं कि गए होटल उटल से खा पी के लिए चुपे चाप रहा तो ना गिर बजे में बुढ़ा गले बोलता है ना खोरठुआ में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, हे नानी आराम कर जिंदा रहबें, हे नानी आराम कर जिंदा रहबें, है ना। हिंदिया में बोल सकते हैं हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, है ना। अच्छा चलो इस सिंपल ट्रिक नहीं याद रहता है, मॉडर्न का ज़माना है, लड़का लड़की का एग्जाम्पल बड़ा मैच करता है ना। हम भी सोचते हैं कि वही से समझा दें, इसको एक सिंपल से समझा दिए थे। 3 को लड़की थी, हीना, नीना और करीना। आज जानबे करता है कि स्टाइल मारने में कोई कमी नहीं है, लड़का रहे या लड़की। देखो जो भी होगा हीना, नीना और करीना नाम का कॉमेंट भी नहीं करना आप लोग भी, ठीक है। सॉरी हमको समझाने में बेस्ट लगा ट्रिक है, आपको हम डायरेक्ट फोकस करके नहीं बोल रहे हैं। तो चलो हीना, नीना और करीना 3 को लड़की थी। हीना, नीना और करीना एक स्कूटी पर जा रही थी, सपोज डैट कोर्रा में बैठी, सडनली कोई बस आ गया। ऐसा कहानी से याद रख लो कि एक बस आ गया उसके सामने। अब क्या हुआ, सडनली जब ब्रेक मारेगा बाबू अगला पिछला दबा के तो क्या होगा रे, स्कूटियाँ रोपे में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, बुद्ध के उलट देगा। और जानबे करता है और शरीर का कितना कोमल रहता है, ऐसे जानता है ना कोमल। एक डी चोट लगेगा क्या मम्मी मम्मी करना स्टार्ट। अब जैसे लगा चोट बुद्ध के उलट दिया, सपोज डैट आपको इसको मतलब कल्पना करना है, गिर गया, हाथ उसका फूल गया, मम्मी मम्मी किया, गया दौड़ सदर अस्पताल कहाँ हजारीबाग, वहाँ गया चेक करवाया तो बाबू उसका एक्सरे रंगीन निकला। मतलब मान लो कि उसका हड्डी उड्डी टूटा नहीं था, ठीक है, तो एक्सरे उसका रंगीन निकला। तो वही ट्रिक से याद करना है, हीना, नीना और करीना, है ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरह से याद कर लेना। देखो एस ब्लॉक और टी ब्लॉक को सिंपल तरीका से याद करा दिए, भरने भी सिखा दिया। अब डी ब्लॉक बहुत ईजी है। अगर जीजा साली अब शादी करता होगा पक्का सोच ही लिया होगा कि ऐसे शादी करेंगे जिसका एक साली होगा, ताकि एकदम चौमिन चाट घुमाएंगे रे सुबह शाम जाएंगे। तो हम जानते हैं तुम लोग क्या सोचता है, हम भी वही एज से घूम रहे हैं बाबू, कितना भी छुपाओ हमको सब पता रहता है। चलो कौन ट्रिक को याद करना है, यहाँ देखो साली जी या जीजा कितना क्लोजली रहता है तुम लोग जानबे करता होगा, नहीं जानता होगा तो सिखा देती। कुछ भी होगा, शादी ब्याह सेट हुआ कोई लड़की से तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, पहले अपना वाइफ से बात करिए 2 दिन 1 दिन हुआ, बहनिया कहाँ है दिन, तो बात करना स्टार्ट हो जाता है 2 दिन में, है ना। तो फिर इतना क्लोजली हो जाता है जीजा साली में, कॉलेज में क्या हुआ रोड में क्या हुआ, वही ट्रिक से याद करवा रहे हैं। डायरेक्ट बोला कि रोड में जा रहे थे, 2 लड़का पीछे पड़ गया, बोल रहा था जानू जानू जाने मन करके परेशान कर रहा था जीजा जी। खूब बात उत करता होगा, जिसका शादी हो गया होगा जानबे करता होगा, बताने की कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिक समझाते हैं ना, इस तरह याद रखना है। देखो बाबू ऐसे याद रखना है कि साली है तुम्हारा, ठीक है, साली है, वो कर आपको बोल रहा था कि रोड में जा रहे थे जीजा जी, तो मतलब कोई लड़का जानू जानू कर ले गया, एकदम 3 किलोमीटर तक पीछा किया, रूम से लेकर कॉलेज तक। तो आप क्या बोलोगे कि देखो अब शादी नहीं की है तब तक मतलब आपको पीछा करेगा ही, तुम शादी कर लो, सिंदूर भर लो, नका से लेकर मुड़िया तक कोई नहीं पीछा करेगा, समझ जाएगा कि कहीं बुक हो गया है ना। तो वह ट्रिक का काम करेगा बाबू। यहाँ देखो चुपे चाप, साली तुम बियाह कर लो मुझसे, वाह, साली तुम बियाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, चुप्पे चावाद रख लो, साली तुम बियाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। और किसी का गर्लफ्रेंड होगा ना बाबू, एस से यस से जगह होगा, सुनाता होगा रूम में टकर टकर बता करबे करता होगा, एस से नवा सेट हो जाए, जैसे सलोनी कुछ भी हो गया, कुछ भी सुलेखा सलोनी कुछ भी, बहुत नाम है, संगीता उंगीता कुछ भी, तो यहाँ नाम फिट कर सकता है। और जैसे तेरा गर्लफ्रेंड है तो बोल सकता है कि संगीता तुम बियाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा अगले बार से जानो, है ना। तो जिसका नाम फिट करता है हम साली से फिट करते हैं, क्योंकि जीजा जी और साली ज़्यादा क्लोजली रहता है, लड़का लड़की का नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो चलो अब देखो बाबू, अब फर्स्ट लाइन में डी ब्लॉक में तो शादी करवा दिए, अब सेकंड लाइन शादी हो गया, क्या हो गया, अब दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत इश्क, इतना गहरा प्यार हो गया, इतना गहरा प्यार हो गया कि बताओ कि अब तेरा कैसे तुम शादी कर लिया, तेरा बीबी को यानी कि तेरा वाइफ को कोई छेड़ेगा क्या करेगा, डंटा मुंगरी लाठी रे, ये बोला रे, ये डंटा मुंगरी लाठी लेके खड़ा हो जाएगा तुरंत ही, चला मेरा वाइफ को छेड़ा, क्या करेगा, ले डंटा पर डंटा सनासन दे देगा, है ना। तो वही ट्रिक यहाँ काम करेगा। फर्स्ट लाइन में तुमको शादी कराएं, सेकंड लाइन में देखो कैसे काम कराना है। अब शादी हो गई तो क्या करेगा,
यारी जरा बताते हैं, ठीक है। कूद। देख देख बाबू, अब कोई लड़की से तुम बात कर रहा था, अब तुम उससे प्यार मोहब्बत चला तो क्या तुमको समझाएगी कि देखो बाबू तुझसे शादी किए, अब तुमको यारी दोस्ती यारी ज़िंदगी भर निभाना पड़ेगा, और ज़िंदगी में कोई भी मेरा रोड में कोई रुकावट बनेगा उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आगे कूदना पड़ेगा। वह ट्रिक वह याद करना है। देखो फर्स्ट में शादी करवाएं, सेकंड में ऐसे याद रखना है, आरी जरा निभा मौत तक। आपको गर्लफ्रेंड बोल रही है, ठीक है, या तो साली बोल रही है जीजा जी से, आरी जरा निभा मौत तक, अगर रुकावट राह में पड़ेगा तो आगे कूद, है ना। मजा आ गया ना। एक बार और सुन लो, यारी जरा निभा मौत तक, अगर रुकावट राह में पड़ेगा तो आगे कूद। कितना सिंपल ट्रिक है ना, चलते चलते याद हो गया। अब देखो बाबू, नौकरी तो लगाता नहीं, बिजनेस तो था नहीं, कर लिया बाबू शादी, 2 दिन गोड़ लगनिया, टकवास पूरा खाया पिया, पूरा एकदम चौमिन चाट पूरे मस्ती किया। अब 3 दिन में गया झर। अब मुन्ना क्या करेगा, तुम क्या करेगा, कमेंट खोजेगा रे बाबू, कमेंट खोजेगा रे, कमेंट खोजेगा। अब देखो घर के बगल में देखेगा कि कने ठेला लगा दें, कने गुमेटी लगा दें, या तो कहीं बाहर चल जाए, दिल्ली बम्बई सूरत। यह ट्रिक वो काम करेगा। पहले में शादी करवाएं, दूसरा में ज़िंदगी भर का बंधन उसका बांधें, अब सेकंड में देखो बेरोजगार हो गया तो यहाँ ठेला लगाने सिखा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो कंटिन्यू। देखो अब जो लड़का शादी किया था रे बाबू, उसका नाम था ओसामा। क्या था, ओसामा। मान लो कि ओसामा था, ठीक है। तो इसे याद करना। अब देखो, अब जाकर दुआरिया पर तो घर रोड़वा पर नहीं है, अब जाकर दुआरिया पर तुम ठेला लगाया, चौमिन बेचे के दिल, अब क्या करेगा, तुमको हफ्ता में या तो महीना में कुछ तो पैसा पेड करना पड़ेगा, और नहीं देगा तो क्या करेगा, भगा देगा, या तो डंटा मुंगली उठा देगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा। तो यह ट्रिक हुआ बाबू, यहाँ चलेगा। ला हफ्ता वरना रे, उसका जगह दुआरिया पर लगाया है ठेलवा, मैं तुमको बोल रहा है कि ला हफ्ता वरना रे, ओसामा की तरह इराक में जिस तरह पिटाई हुआ था ना, और होगी, तुमको भी होगी। चलो एक बार में देखो तो पूरा समझ में आएगा। ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पिटाई और होगी। 2 ग्रुप में अपना फ्रेंड में बोलता है ना कि यार 3-4 दिन से वो दे नहीं रहा है हमको हफ्ता, अब उसको अगला दिन पीट देंगे या तो भगा देंगे, बोलता है ना। तो वह ट्रिक याद करना बाबू कि ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पिटाई और होगी। तो देखो बाबू, डी ब्लॉक हम बहुत सुंदर से आपको याद करने सिखा दिए। और बात रह गया कि एक तो पीरियोडिक टेबल में बार बार जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आ जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्शन में कितना आदमी काम किया था, है ना, पीरियोडिक टेबल बनाने में कौन कौन काम किया था। एक सिंपल ट्रिक है, देखो एक पगला है लालू दास, मानना नहीं है, सब कहानी के माध्यम से समझाते हैं, इसको एक्चुअल दिल पर किसी को नहीं लेना है। देखो एक लालू दास था, ठीक है, पगला आदमी था, सपोज डैट। अब पगला कुछ तुम छेड़छाड़ करेगा तो क्या करेगा, उठाएगा लोहा, सपोज डैट लोहा है, उठा के क्या करेगा, मारेगा, है ना। पगला नहीं समझेगा, उठा के मार देगा। तो वही ट्रिक है, देखो ऐसे याद करना है कि लालू दास ने लोहा मारा। क्या, लालू दास ने लोहा मारा, यानी एक पगला था लालू से बाबू लेबोजियर, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्शन में लेबोजियर, इसके भी पहले आया था, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से याद रखना है, जरूरी होता है, ठीक है। लालू मैंने लेबोजियर, दास से याद रखना डोबे नाइबर का ट्राइड, ठीक है, इसका डोबे नाइबर ट्राइड आया था, वो कंटिन्यू करके बताएंगे। नेक्स्ट से बाबू याद रखना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो लोहा से याद रख लिया बाबू लोदरमेयर कर्व। लोदरमेयर जब आया था उसने बताया था, इसे कर्व बनाया था, ठीक है। उसने बताया था कि हैलोजन कहाँ रखें, अल्कली मेटल कहाँ रखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ रखें। उसको कंटिन्यू जब पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पूरा फाड़-चीर करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद मारा से बाबू मेंडलीफ, तब आया था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। देखो कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है परीक्षा में कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी बेस्ड है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, डेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ मारना मास नंबर पर बेस्ड था, और मेंडलीफ का आवर्त सारणी 1869 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कंपटीशन के इंपॉर्टेंस दृष्टि से और साथ ही 11 के भी दृष्टि से, तो इसको फोकस रखना है। उसके बाद मेंडलीफ के बाद बाबू आया था मोसले सबसे लास्ट में आया था। और इसका जो मतलब पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और ये कब आया था, 1913 ईस्वी में, है ना। तो इसको रखना है परीक्षा में, अगर इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले का कब आया था, 1913 ईस्वी में, इसको पूरा याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि देखो पी फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है, तब को आपको जब ट्रिक से याद रहेगा तब नहीं बता पाएगा बाबू कि 15 का है, या तो एटॉमिक नंबर दे देगा कि 15, एटॉमिक नंबर 15 किस एलिमेंट का, किस ग्रुप का एलिमेंट है, तब 15 किसका है, तब ट्रिक से जानेगा लेफ्ट राइट से, तब पता चलेगा। हम एटॉमिक नंबर का ट्रिक बहुत जल्दी लाएंगे, मास नंबर का भी लाएंगे। और पीरियोडिक टेबल का अगर बिल्डिंग बनाने नहीं जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक
वीडियो में ओनली फॉर हम बिल्डिंग बनाने सिखाएंगे। अगर तुम पहाड़ा सिखाओगे ना बचपन में और दूध दूध चार जानता होगा तो एटॉमिक नंबर तेरा बन गया। अगर तुम पहाड़ा लिखने जानता होगा तो काम खत्म। बहुत सिंपल तरीके से आएंगे, जहाँ भी डिस्टर्ब होगा, जहाँ भी आपको लगे कि हमको रट्टाफिकेशन का ज़रूरत है या फिर जनरल कंपटीशन की दृष्टि से या फिर 11-12 की दृष्टि से, जहाँ आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस टॉपिक के बारे में हम वीडियो अपलोड कर देंगे बहुत सिंपल तरीका से, डोंट वरी, और बहुत अपने सही तरीका से पढ़ाई कीजिए। ये देखिए, ये मेरा बुक है ना, इसमें बहुत बेसिक चीज़ इसमें इंक्लूड किए हैं, जितना मतलब 11-12 या जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। बहुत सिंपल बुक है, इसमें ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल हिंदी अंग्रेजी से कॉन्सेप्ट है, फिर इसमें क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सिंपल बुक है। ऐसी मेरा कहना है कि पढ़ें वहाँ जहाँ पूछने की आज़ादी हो। बहुत लड़का कहीं भैया भाभी को समझाने पर कोई भी ट्यूशन चल जाता है, ठीक से समझाता नहीं, वहाँ देसी भाषा में समझो। डिग्री लेने पर सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, समझ गया ना। कोई भी कंपटीशन जब देता है तो वहाँ नॉलेज देखता है, और कंपटीशन निकालने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, डिग्री की नहीं। डिग्री की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम कंपटीशन पहले फाइट करके आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ो डिग्री लेने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे 11 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।